से निकालिए और 10 ml के, देखिए एक और बार फिर से समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। बहुत सारे हमने क्या करे हैं, बीकर लिए हुए हैं, ठीक है। इसमें 100 ml पानी था, ठीक है, और हमने 2-3 बूंद हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पिंक से कलर का होता है, तो उसने सोल्यूशन को पिंक कलर का बना दिया। फिर यहाँ पर इस वाले बीकर में 90 ml पानी था, हमने इस 100 ml के सॉल्यूशन में से 10 ml लिया और इसमें डाल दिया, तो इसका भी कलर थोड़ा पिंक सा हो जाएगा, मगर इस वाले से हल्का पिंक होगा, तो ये टोटल 100 बन गया। अब इसमें से हम लोग फिर से 10 ml निकाल देंगे, ठीक है। तो मतलब जैसे हम लोग 10-10 ml कलर्ड वाले में से निकालेंगे और सिंपल वाटर में डालते जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इसका रंग हल्का होता जाएगा। तो हमें इससे ये पता लगता है कि जो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो खुद को डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पार्टिकल्स का साइज पता लगाना हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है। हमने जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर एक क्रिस्टल है ना पोटेशियम परमैंगनेट का, इतना सा जो मैंने डॉट बनाया है ना, इसमें ही मिलियंस, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और वो लाखों करोड़ों पार्टिकल्स खुद को छोटे छोटे में डिवाइड करते जाते हैं। इससे हम लोगों को ये समझ आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मिलियंस इन नंबर। उनका साइज निकाल पाना भी फिलहाल हमारे लिए, हमें नहीं पता लगा है कि कितने साइज होगा। छोटे से छोटा आप डिवाइड करते जाओगे, मतलब अंत ही नहीं, आप उसको कितना भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्टिकल्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने इसमें क्या देखा, हमने दो चीज़ें देखी हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स हैव वेरी स्मॉल साइज, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डिटॉल का दिया है कि आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट की जगह अपने घर में डिटॉल लेकर के भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे चाहे आप कितना ही डाइल्यूट करते जाए डिटॉल को, कितना ही पानी मिलाते जाए, उसमें से वो स्मेल आती ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे कि डिटॉल हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये पानी में आराम से घुल जाता है। अब चाय, कॉफ़ी, पानी वगैरह, नींबू पानी बनाते हैं, कैसे बना पाते हैं, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है ना। ये पार्टिकल्स जो हैं, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other। मतलब जैसे पानी है, ये पानी है सपोज करो, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, तभी तो जो चीनी है इन स्पेसेस के बीच में आकर के मिल जाती है। ये इससे हमें पता लगता है दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया पार्टिकल ऑफ मैटर का, दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। अब ये क्या है, तो एक एक्टिविटी दे रखी है कि आप कमरे के एक कोने में इंटेंस स्टिक जो होता है, इंसेंस स्टिक इसका मतलब होता है धूपबत्ती, आप लगाइए, आप देखेंगे कि वो मूव करते करते उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो पूरे कमरे में खुशबू कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें बताया गया है कि हम लोग अगर एक बीकर लें, ठीक है, एक बीकर में हमने पानी भर दिया और उसमें हम लोग क्या डालेंगे, इंक, यहाँ के इंक की बूंद हम यहाँ पे रख के चले जाए तो हम देखेंगे कि वो इंक की बूंद मूव करती रहेगी है ना, पूरे पानी को नीला बना देगी। या फिर हम लोग हनी डाल दें तो हनी भी मूव करता रहेगा। तो इससे हमें क्या पता लगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ये वाला भी यही है कि अगर हम लोग कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग एक हॉट वाटर के ग्लास में डालेंगे और एक तो हमने गर्म पानी में डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट और एक हमने ठंडे पानी में डाल दिया, तो हम लोगों को ये पता लगेगा कि जो रेट ऑफ मिक्सिंग होती है ना, जो गर्म पानी था उसमें कोई भी चीज़ जल्दी घुल जाती है। आप पानी गर्म करिए फिर चीनी घोलिए, फटाफट घुल जाएगी, और ठंडे पानी में लेट में घुलती है। तो इससे हम लोगों को ये पता लगता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो तो कंटिन्यूसली मूव करता है, मगर देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर का पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, दैट इज उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज़ मूव करती है ना उसके पास क्या हमें पता लगता है, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, कोई भी चीज़ चल रही है तो उस चीज़ में काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं ना तो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा फास्टली मूव करने लगते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर जैसे बढ़ता जाता है पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लगते हैं।
तो एक हमारे पास बन गया विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा जल्दी से मूव करने लगेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे की क्लासेस में भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हमने देखी, इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन विद ईच अदर। मतलब अगर हम लोग चीनी को पानी में ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो वो खुद ब खुद घुल जाएगी। मतलब 2 मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में आराम से मिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो एक जो है मैटर उसके बीच में स्पेस होता है तो दूसरी वाली मैटर उसके स्पेस के बीच में घुस जाती है। दिस इंटरमिक्सिंग, और ये जो इंटरमिक्सिंग होती है ना पार्टिकल्स की ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब जो ये इंटरमिक्सिंग होती है ना खुद से ही एक पार्टिकल एक तरीके के मैटर दूसरे तरीके के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में चला जाता है, इसी चीज़ को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और हमने ऑब्जर्व किया है हीट करने पर जो डिफ्यूजन होता है वो फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग हीटिंग करते हैं तो पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर जाने लगते हैं, उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है और इसकी हेल्प से उसमें क्या है डिफ्यूजन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट आता है, पहला हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल में क्या क्या देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्टिविटी में कि अब अगर हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेंगे तो हम लोग क्या है एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे हम लोग कस के हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ना मुश्किल होगा, अगर हम लोग सिर्फ उंगली एक दूसरे की टच करेंगे तो छोड़ना हम एक दूसरे को इजी हो जाएगा, है ना। फिर एक सेकेंड एक्टिविटी है कि अगर हम लोग एक लोहे की आयरन नेल, लोहे की कील लें या एक चौक का पीस ले या फिर एक रबर बैंड लें और इसको हम लोग काट दें, हैमर कर दें, मतलब किसी तरीके से हम लोग खींच दें तो हमें कैसे पता लगेगा ये कि किसकी फोर्स एक दूसरे के प्रति ज़्यादा है और किसकी कम है। तो मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट किसने कर रखा होगा, आयरन के नेल ने, है ना। लोहे की कील को तोड़ना मुश्किल होता है, चौक का जो पीस है वो तो आसानी से टूट जाता है और रबर बैंड भी थोड़ा कम देर से टूटेगा अगर वो अच्छा वाला होगा, है ना। तो जो जल्दी ब्रेक हो जाएगा उसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और जो लेट में टूटेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, है ना। तो अब ये है कि पानी लेना है हमें कंटेनर में और हमें क्या करना, इंपॉर्टेंट इन कंटेनर ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। मतलब आप एक बाल्टी में पानी लीजिए और अपनी उंगली डाल दीजिए, तो क्या आपकी उंगली पानी को रोक पाती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में? नहीं रोक पाती ना। तो इसलिए हमें यही समझ आता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ज़्यादा है उनके बीच में, ताकि वो आराम से बह पा रहा है। तो इससे 3 एक्टिविटीज़ से हमें समझ में आता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के हैव फोर्स एक्टिंग ऑन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स है ना उन पर एक फोर्स लग रही है, मैटर के पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही है और ये फोर्स उनको साथ रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर। देखो फोर्स तो हर मैटर का पार्टिकल एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल पे फोर्स तो लगाता है, मगर ये जो फोर्स की स्ट्रेंथ है ना ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। मतलब जैसे हमने आयरन के नेल का एग्जांपल लिया, कील के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और चौक का क्या है, कंपैरेटिवली वीक है ना। तो हर मैटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम लोगों ने इसका जो पार्ट 1 है ना, 4 पार्ट में मैक्सिमम ये चैप्टर कवर हो जाएगा और इसके बाद ये जो क्वेश्चंस है ना सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स की मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये वाले जो जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर दूंगी। जैसे कि इसमें मैटर बताना है कौन कौन से हैं, अगर आप लोग अब पता है आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं, आपने चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद ट्राई करिएगा करने के, ठीक है। थैंक यू। बाकी मैं चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो तो बनाऊंगी लास्ट में। थैंक यू।